हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 13 को डील करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ जो है हम इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी डील करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यह वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा, 0% डाउट रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप इस वीडियो को एक बार देख लिए तो आपकी डाउट जो होता है कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB equal to 5.6 centimeter and draw its perpendicular bisector. Measure the length of each part. ठीक है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 5.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फिर से उस जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और देन उसको मेजर भी करना है। जो बाइसेक्ट की हो AB को उसके जो बाइसेक्ट की उसके लेंथ को भी मेजर करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे, देन हम कितना 5.6 सेंटीमीटर रेडियस जो लेंथ लेंगे 5.6। ठीक है, तो यहां देखिए 5.6। ओके, तो यह मान लेते हैं अपना A है, ये क्या है, B है। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये AB लाइन है, हम क्या करेंगे, इसके एक लाइन एक ऐसा पास करेंगे जो AB के परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A और B को सेंटर लेके, A एंड B को सेंटर लेके AB लाइन सेगमेंट के हाफ से ज्यादा का रेडियस लेके हम एक आर्क कट करेंगे, ऊपर एक नीचे कट करेंगे और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जिस लाइन से ज्वाइंट करेंगे तो वह लाइन जो होता है इसको बाइसेक्ट करेगा। तो चलिए, तो देखिए AB है, जितना AB है मान लेते AB से AB के हाफ से ज्यादा इतना ले लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A को सेंटर लेके एक ऊपर की तरह आर्क कट करेंगे, उसके बाद A को नीचे की तरह कट करेंगे, उसके बाद B को सेंटर लेके एक ऊपर की तरह आर्क कट करेंगे, एक नीचे की तरह आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इसको क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट को, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, ये जो पॉइंट है, सपोज मान लेते हैं ये अपना C है और ये अपना जो है D पॉइंट है। ठीक है, तो ये CD जो है, CD जो लाइन है, ये CD लाइन जो होता है AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है और वो भी क्या, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स जो है AB जो है वो परपेंडिकुलर होगा CD के। तो दैट मीन्स AO जो है, AO इक्वल होगा BO के, कितना के, 2.8 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अब मेजर करना है कितना है, तो देखिए स्केल लीजिए, देन इसको मेजर करते हैं। तो देखिए, अगर आप अच्छा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 2.8 है, 2.8 है, तो ये भी आपका 2.8 हो जाएगा और ये भी 2.8 हो गया। ठीक है, टोटल 5.6। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विथ द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर एंड बाइसेक्ट इट। मेजर ईच पार्ट ऑफ द बाइसेक्टेड एंगल। कर रहा है कि आपको क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर 80 डिग्री। ठीक है, फिर उस 80 डिग्री को बाइसेक्ट करना है, देन उसके बाद क्या करना है, जो बाइसेक्टेड एंगल है उसको मेजर करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए, तो पेपर लेते हैं, ओके। सबसे पहले हम स्केल ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं ये अपना लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहीं पे हम 80 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रोटेक्टर का है, देखिए प्रोटेक्टर लेते हैं और इसके बाद
तो देखिए ये जो पॉइंट है सेंटर है, इसको और इसको कोइंसाइड करेंगे देखिए, और ये लाइन जो दिख रहे हैं इस लाइन को और इस लाइन को कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पूरी तरह से हो गया, नहीं दिख रहा है लाइन, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे देखिए हमें 80 डिग्री एंगल फॉर्म कराना है। देखिए हम इस साइड देख रहे हैं, इस साइड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है देखिए रुकिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे अंदर वाला जो जीरो है वह क्या है, इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। हम इसके साथ नहीं डील कर रहे हैं, हम इस जीरो के साथ, अंदर वाला के साथ, तो अंदर वाले के साथ अंदर वाले जो एंगल है उसी कंसिडर करेंगे, बाहर वाला दिया इसके साथ कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 80 डिग्री का है, यहाँ पे है, तो 80 डिग्री इसके सामने जो लाइन जा रही है तो वह कहीं यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसको रिमूव करते हैं। उसके बाद जो है हम स्केल से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट को, दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो है इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वह 80 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो मान लेते हैं ये अपना O पॉइंट है। ठीक है, इसको डार्क कर दे ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, जो क्या होता है सुविधा, जो भी आपको सुविधा हो, मान लेते हैं इतना रेडियस सेटअप कर दिया, मतलब इसमें गैप इतना हमने क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे कि O जो है इसको सेंटर लेंगे, दैट मीन्स इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक आर्क कट करेंगे। तो देखिए आर्क कट किया, आर्क ऐसा कट करेंगे कि दोनों जो हमारा एंगल है, एंगल का दोनों आर्म है उस दोनों कट करनी चाहिए। तो दोनों आर्म, ये आर्म और ये आर्म, दोनों आर्म कट हुआ। सपोज मान लेते हैं ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, अब देखिए यह हमारा एंगल का मेजर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो होता है एक रेडियस सेटअप करेंगे। ठीक है, रेडियस सेटअप कर लिया और इसको C और D को सेंटर लेके सेम रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, दो आर्क कट करेंगे। जैसे मान लेते हैं C को सेंटर ले लिया, यहाँ पर सेंटर लेके एक आर्क कट किया, आर्क कट कर दिया। फिर से उसके बाद जो है D को सेंटर लेके सेम रेडियस का आर्क जो है कट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ कट हुआ, आर्क दोनों यहाँ पे कट हुआ। इसका मतलब जो है जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल ये जो एंगल 80 है वह बाइसेक्ट हो जाए। कैसे आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो तो थोड़ा सा अलग हट गया। तो देखिए, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा डॉट देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया और यहाँ पे जो होता है ये पॉइंट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जो होता है ये आया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, यह अपना बाइसेक्टर निकल गया। ठीक है, बाइसेक्टर है। ठीक है, देखिए अब एंगल मेजर करते हैं, यह हमारा कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होने चाहिए। तो चलिए मेजर करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को लेंगे और फिर इसको कोइंसाइड करें जैसे पहले किया था। देखिए किया था, तो देखिए एकदम परफेक्ट कहाँ पे है, देखिए ये एंगल कहाँ, ये लाइन कहाँ गया है 40 पे। तो इसका मतलब ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। तो हमने मेजर भी कर लिया, ये दोनों एंगल कितना है, 40 डिग्री है। टोटल 80 डिग्री है और ये दोनों एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास एंड बाइसेक्ट इट। कह रहा है कि आपको क्या करना है, कंपास एंड रूलर मतलब दैट मीन्स स्केल के हेल्प से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है और 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर उसे बाइसेक्ट करनी है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। ठीक है, तो एक पेपर ले लेता हूँ, देन यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ हो गया और यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करते हैं, पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो था एक रेडियस सेटअप करेंगे और रेडियस सेटअप करने के बाद यहाँ पे एक सेमी सर्कल जो है
एक क्रिएट करेंगे, बनाएंगे सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल बना दिए। अब देखिए ये जो आर्क है, ये सेमी सर्कल का ये आर्क है, ये आर्क जो है इस लाइन को जहां पे कट किया है, डेट मीन्स यहां पे कट किया है, तो इसको अब सेंटर लेके सेम रेडियस का जो पहले इसमें गैप था उतना अभी भी गैप रहेगा, और इसको यहाँ पे रख के एक आर्क कट करेंगे। फिर हमें 90 डिग्री बनाता है, यह यहाँ पे जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो 60 डिग्री इसके अंदर एंगल फॉर्म होगा, लेकिन हमें चाहिए 90 डिग्री। तो एक बार और करेंगे, तो एक बार और किया तो 60 + 60 120 हो गया, लेकिन 90 नहीं हुआ। तो 90 करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इतना 60 है, तो देखिए 60 + 30 कितना होता है, 90 होता है। 60 + 90, 60 + 30 कितना होता है, 90 होता है। तो हम क्या करें, यहाँ तक 60 जा रहे हैं और ये 60 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो इस 60 का हाफ करते हैं, दैट मीन्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 60 + 30 90 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इस एंगल को मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करते हैं, इसमें एंगल बनेगा 60 डिग्री। अब इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को फिर से सेंटर लेके ऊपर की तरफ आर्क कट करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग रेडियस सेटअप करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते इतना कर दिए, ठीक है, इतना भी रख सकते हैं या कोई चेंज कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर लेके एक ऊपर की तरफ आर्क कट करेंगे, ठीक है, और फिर से इसको सेंटर लेके ऊपर की तरफ एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद ये पॉइंट को जो है और इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को देखिए, ठीक है। तो देखिए अब यहां मान लेते ओ पॉइंट है, अब मेजर कर लीजिए, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री परफेक्ट है, एकदम 90 पर क्रॉस किया है, पास किया है इसको 90। अब क्या करना है, इसका बाइसेक्ट करना है। तो देखिए अब आपका एंगल कौन सा हो गया, यहां से लेके ये यहां तक एंगल, ये पॉइंट जैसे मान लेते हैं ये आपका ए हो गया और ये आपका सी पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, सी पॉइंट हो गया ये। अब यही एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना है, तो इसको क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जो होता है रेडियस सेटअप कर लेंगे। मान लेते हैं हमने इतना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी ले सकते हैं। अब फिर से इसको ए को और सी पॉइंट को सेंटर लेके सेम रेडियस का आर्क कट करेंगे। देखिए यहाँ पे आर्क कट कर दिया और यहाँ पे आर्क कट कर दिया, तो ये दोनों आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। तो फिर से हम ओ को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइन से, वह क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए, तो देखिए ओके, अब इसको मेजर करते हैं कितना है, ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए एकदम 45 पे है, 40 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है और 45 यहाँ से लाइन क्रॉस कर रहा है, 45 एकदम 45 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह अपना 45 हो गया, 45 हो गया। इसको भी डार्क कर लेते हैं, ये 90 डिग्री ड्रॉ किए थे और ये कितना, ये तो लाइन बेस लाइन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया, देन उसको बाद उसका बाइसेक्ट भी किया, देन उसका मेजर भी किया, चेक भी किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब कह रहा है फिर जो कंपास से एंड स्केल के हेल्प से आपको 75 डिग्री, 37.5 डिग्री, 135 डिग्री, 105 डिग्री, 22.5 डिग्री एंगल फॉर्म करनी है, ठीक है। तो चलते हैं इसको। तो देखिए क्या करते हैं, पेपर एक ले लेते हैं, देन सबसे पहले हम क्या करेंगे 75 डिग्री। तो 75 डिग्री, तो देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले स्केल लेते हैं, ठीक है। स्केल लेने के बाद जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ, यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। पॉइंट मार्क करने के बाद जो है अब यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रेडियस सेटअप करेंगे और यहाँ पे जो था एक सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे, ठीक है, सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, हमें कितना चाहिए 75, तो यहां समझिए 75 चाहिए, यहां पे मैं कुछ समझा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, 75 चाहिए। तो 75 कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए 75 कितना होता है, एक तो हम क्या करेंगे 60 हो गया, तो 60 + 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाए 70 आएगा। तो अगर हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
उसके बाद 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो 90 में से 60 गया, कितना हुआ आपका 30 का बाइसेक्ट कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 60 ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे एक कट आर्क कट किया सेम रेडियस का। देखिए जिस आपने यहाँ पे जो सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया था उसका जो रेडियस सेटअप किया था, दैट मीन्स उसमें जो गैप था वह गैप सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, हमें 75 चाहिए, तो 75 जो होता है 90 से कम होता है, तो हम 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। क्यों, आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 90 डिग्री क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ये एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, आपको पता है, तो बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट आ गया अपना, तो ये 90 डिग्री का है, तो इसे डॉटेड लाइन से करेंगे क्योंकि मुझे इसका जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है 1। ठीक है, तो ये अपना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए, और ये अपना क्या हो गया 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री फॉर्म होगा। चलिए इसको भी ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से, इसको थोड़ा दूर दूर पे करेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए, ओके, तो ये आपका 60 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ देखिए, यहां से मान लीजिए ओ पॉइंट हो गया। सबसे पहले इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपको दिखेगा। मान लेते ए पॉइंट हो गया, ए ओ पॉइंट हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, और ये पॉइंट जो है मान लेते क्या हो गया, सी हो गया, और ये पॉइंट जो आपका डी हो गया, समझिएगा, डी पॉइंट हो गया। तो यहां से ए सी एंगल कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ से ए डी एंगल कितना है, यहां से यहां तक ये आपका 90 डिग्री है। तो हमें चाहिए 75 चाहिए। 75 के लिए करेंगे क्या, यहां से 60 गया, और देखिए यहां तक ले जो है टोटल सी ए डी जो था 90 है, ए सी जो था 60 है, तो 90 में से 60 गया, 90 में 60 गया, कितना हो गया 30 हो गया, हुआ ना 30। दैट मीन्स जो है ए सी डी एंगल जो है 30 है। तो क्या अगर इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करेंगे तो 30 का हाफ कितना होगा 15 होगा, 15 हो जाएगा। तो 16 प्लस 15, तो देखिए 60 प्लस 15 कितना हो गया आपका 75 हो गया। 60 प्लस 15 कितना हो गया 75 हो गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें 75 ड्रॉ करना होगा, तो यहाँ तो 60 आएंगे, और 60 के बाद जो होता है इसको यह वाले एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो होता है एक रेडियस सेटअप करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा रेडियस सेटअप करेंगे क्योंकि इधर कट करते हैं, क्योंकि इधर कटा हुआ है। ठीक है, आप पे जो यहाँ पे कट करे, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ को, यहाँ पे ओ को सेंटर नहीं लेंगे, ये सी और डी को सेंटर लेके, क्योंकि यहाँ पे यह कट हुआ आर्क पे, तो इसको लेके एक आर्क कट करते हैं। इधर आर्क कट कर दिया और यहाँ पे ये आर्क कट किया, तो आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको जो है आप क्या करते हैं, स्केल से ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट को। ठीक है, तो देखिए अब इसको मेजर करते हैं कितना आता है। ठीक है, मेजर भी कर लीजिए, चेक कर लीजिए कितना आ रहा है सभी चीज। देखिए यहाँ देखिए, ये आपका 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे 70 डिग्री दिख रहा है, और ये सीधे अब कितना गया 75 पे गया है डेफिनेटली। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये एंगल जो है आपका कितना है 75 डिग्री। तो कैसे ड्रॉ किया आपने, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, क्लियर किया कि नहीं क्लियर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट कितना ड्रॉ करना है इसी में 37.5 डिग्री। अब आपको ड्रॉ करना है 37.5 डिग्री। यहाँ देखिए 37.5 डिग्री कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ देखिए ये 75 टोटल हो गया, 75 हो गया, यहाँ 75 हमने ड्रॉ किया था, तो 75 का हाफ कितना होता है, यहाँ देखिए 75 का हाफ कितना हो जाएगा, डेट मीन्स 37.5 हो जाएगा। 37.5 डेट मीन्स जो है अगर इसका बाइसेक्ट कर देते हैं, इसको बाइसेक्ट इस 75 ड्रॉ करके और उसका बाइसेक्ट कर देते हैं, तो हमारा कितना है 37.5। सिंपल सा है। तो फिर हम क्या करेंगे, यह मान लेते हैं ये पॉइंट जो है एल, यह पॉइंट मान लेते हैं ई मान लेते हैं। तो ए पॉइंट को और सी पॉइंट को सेंटर लेके हम सेम रेडियस का आर्क कट करेंगे। तो ए को यहाँ सेंटर लेके एक आर्क कहीं इधर कट कर दिया, उसके बाद ई को सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया। तो यहाँ पे जो था क्या कितना हो गया, तो यहाँ पे जो था जब इसको जो है स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आपका एंगल कितना फॉर्म होगा देखिएगा। तो यहाँ पे जो है
इसको रेड से करते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल जो होता है 37.5 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए इसी में हम इसलिए ड्रॉ कर दिया है, अगर इसमें ड्रॉ नहीं करते अलग से ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा स्पेस लगता, ज़्यादा टाइम भी लगता, स्पेस की बात नहीं, ज़्यादा टाइम लगता। इसलिए आपको तो अभी सिखाया है 75 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके बाद 75 डिग्री ड्रॉ करना तो आपको आ गया होगा। देन इसलिए हमने क्या किया कि उसको 37 डिग्री को इसी में ड्रॉ करके बता दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट में क्या करना है, 135 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 135 ड्रॉ कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो 135 समझिएगा 135, तो ठीक है। तो 135 अगर 90 प्लस 45 ऐड करते हैं, कितना हो गया, 90 प्लस 45 कितना हो गया, ये आपका 135 हो गया। 90 प्लस 45, तो हमें 45 चाहिए ना, 90 प्लस 45 30। तो चलते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया और कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करते हैं और यहाँ पे सेमी सर्कल क्रिएट करते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल क्रिएट करते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है, ओके। अब इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करते हैं, फिर इसको सेंटर लेके सेम रेडियस का एक आर्क कट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो फिर 60 और यहाँ पे 30 करेंगे। तो 30 के लिए क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो फिर से यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन से, ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मार्क हुआ है, ठीक है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब मुझे 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन हमें चाहिए 135। तो देखिए यहाँ पे 90 हो गया और यहाँ पे कितना आएंगे इधर, तो यहाँ पे 120 आ गया। तो 135 है ना, 135 ड्रॉ करना है। तो 90, अब देखिए तो 90 प्लस, तो अगर यहाँ देखिए यहाँ से ये भी 90 हो गया, यह पॉइंट देखिए इधर भी 90, ये 90 ड्रॉ के इधर 90, इधर भी 90 हो गया। तो इसका मतलब है कि 90 और इधर 45 डिग्री और हम चले आएंगे तो 135 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो होता है ये जो 90 इस साइड वाला जो 90 है इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपली जो है आप जो है मान लेते हैं ए हो गया और ये बी, ए और बी पॉइंट को सेंटर लेके सेम रेडियस का आर्क कट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी इतना रेडियस सेटअप कर दिया, ठीक है। अब जो होता है ए को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, उसके बाद बी को एक सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। तो दोनों आर्क कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। अब इसको जो होता है लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो इसको डार्क करना है ना, तो इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन, तो इसके बीच में जो एंगल होगा ये कितना होगा, 135 डिग्री होगा, ठीक है। कितना इजी है ड्रॉ करना। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका है 105 डिग्री। तो 105 डिग्री कैसे ड्रॉ होगा, तो 105 डिग्री इसमें ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा भद्दा दिखेगा, इसलिए 105 डिग्री हम इधर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 105 डिग्री, तो 105 डिग्री ड्रॉ कैसे करेंगे, तो 105 डिग्री देखिए 90 प्लस 15 कितना होता है, 105 होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले 90 ड्रॉ करेंगे, देन 15 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए स्केल लिया और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करते हैं और यहाँ पे सेमी सर्कल एक क्रिएट करते हैं। तो सेंटर लेके एक आर्क, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो आर्क जो है सेमी सर्कल जो इस पॉइंट पर कट के इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, फिर इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे क्योंकि 90 प्लस 15 करना है, तो 90 ड्रॉ। तो 90 के लिए क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं, फिर इसको सेंटर को लेके एक ऊपर की तरह आर्क कट करते हैं, इसको भी सेंटर लेके ऊपर की तरह आर्क कट करते हैं। तो हमारा
दोनों आर्क इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर जाता है। ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक 60 डिग्री, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते तो 60 डिग्री होता है। इस पॉइंट को मिलाया और इस पॉइंट को मिलाया तो इसके अंदर जो एंगल फॉर्म हुआ 90 डिग्री। लेकिन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हैं तो कितना होता है, तो 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देता और इसके बीच में पूछता कितना एंगल होगा, तो 90 यहाँ तक था और 120 इतना यहाँ तक था। तो 120 में समझिएगा, तो 120 में से 90 सब्ट्रैक्ट के कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब जो है इस पॉइंट के बीच में, सपोज दैट मान लेते हैं, इसको आपको कंसेप्ट क्लियर ही कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखिए, ठीक है, तो यहां देखिए, तो इसके बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, इसके बीच में 30। तो अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो कितना होगा, 30 का हाफ कितना होगा, 15 होगा, 15 होगा। तो 90 प्लस 15 कितना होगा, 105। तो डेट मीन्स जो है इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या सिंपल फंडा है, अपने अकॉर्डिंग एक रेडियस सेटअप करेंगे और इसको जो है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। तो आर्क कट कर दिया और इसको भी सेंटर लेके एक आर्क कट करता हूं। ठीक है, तो ये दोनों आर्क जो था कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो ये अपना ओरिजिनल है, तो इसको डार्क से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूं। ठीक है, तो देखिए ये एंगल जो है आपका जो है कितना होगा, 105 डिग्री होगा। ठीक है, 105 डिग्री होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक है आपका 22.5 डिग्री। तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ समझिएगा, 22.5 डिग्री। तो देखिए 22.5 जो होता है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45 आएगा। ठीक है, तो 45 तो हम ड्रॉ कर सकते हैं कैसे, 45 ड्रॉ करने के लिए हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और 90 का बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 45 मिल जाएगा, और 45 का बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 22.5 डिग्री मिल जाएगा। समझ में आया, 22.5 डिग्री मतलब 22.5 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और 90 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे तो 45 मिल जाएगा, और 45 का बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 22.5 डिग्री मिल जाएगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे जो था एक पॉइंट मार्क कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल तैयार करेंगे। ठीक है, एक रेडियस है सेमी सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको सेंटर लेके जितना में, देखिए पहले जितना गैप था अभी भी उतना ही गैप रहेगा, और सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, फिर इसी को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, यहां तक 60 और इसमें से बाइसेक्ट करें 30, 60 प्लस 30 90 हो गया। तो डेट मीन्स जो है आपका यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया तो आपका कितना हो गया, तो यहाँ पे जो होता है ये पॉइंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करें कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसको ज्वाइन कर डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमें 90 डिग्री ड्रॉ नहीं करना है। तो देखिए 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री का बाइसेक्ट करें, क्यों, 45 डिग्री चाहिए। तो 45 डिग्री फिर अपने अकॉर्डिंग जो रेडियस सेटअप कर लें, क्योंकि जो सेम रेडियस था ना उतना करते हैं ना तो इधर कटता फिर दिक्कत हो जाए, इसलिए हम बड़ा कर दें। ठीक है, देखिए हम कितना बड़ा रेडियस सेटअप करें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जो है इसमें यह ध्यान देंगे कि हमने एक ये पॉइंट को, देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर लेके सेम रेडियस रखेंगे। क्या करेंगे, सेम रेडियस रखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे सेंटर रख के एक आर्क हमने कट किया, फिर से इसको सेंटर लेके सेम रेडियस का एक आर्क कट किया, तो आपका आर्क जो है दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। तो अब स्केल लेंगे, देन उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे इसको भी डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमें इस एंगल की जरूरत नहीं है, बस इसको ड्रॉ कर रहे हैं 22.5 डिग्री ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 45 हो गया। तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे, अब 20, ये आपका 45 डिग्री हो गया, इसके अंदर 45 हो गया। तो 45 का भी हाफ करेंगे, तो 45 का हाफ करने के लिए क्या करेंगे, डेट मीन्स इसको सेंटर लेके और इस पॉइंट को सेंटर लेके फिर से एक
दो आर्क कट करेंगे। सेम प्रोसीजर वहीं देखिए, बाइसेक्ट करने का मतलब है जहां पे ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, तो सेमी सर्कल ड्रॉ पे जहां पे जिस पॉइंट पे लाइन पास कर रहा है उस पॉइंट को, उस दोनों एंड पॉइंट, दोनों आर्म के, दैट मीन्स ये आर्म हो गया, एक आर्म हो गया, तो दोनों आर्म के एंड पॉइंट को सेंटर लेके सेम रेडियस का आर्क कट करेंगे, और जहां पे दोनों आर्क कट होगा उस पॉइंट को और इस सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो उसके अंदर एंगल जो बनेगा जो हम फॉर्म करना चाहते हैं, दैट मीन्स उसका बाइसेक्टर, उसका बाइसेक्ट मतलब उसका हाफ बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करते हैं और इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करते हैं, दोनों आर्क कहीं यहां पे जो है इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब इसको स्केल के हेल्प से, यह हमारा ओरिजिनल एंगल है तो इसको थोड़ा डार्क बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां देखिए, तो यह अपना जो है ठीक है, देखिए तो इसके अंदर जो एंगल फॉर्म होगा कितना होगा, 22.5 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो चलते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। एक पेपर ले लिया, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए रफ स्केच इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रफ स्केच। देखिए मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, B है और ये C है और ये A है। ठीक है, समझिए, देखिएगा, तो यहाँ BC दिया है 5 दिया है, BC दिया है 5 दिया है, और इसमें AB कितना दिया है, AB दिया है 3.8 दिया है, AC कितना दिया है, AC जो दिया है 2.6 दिया है, 2.6 दिया है, और कह रहा है कि जो लार्जेस्ट साइड है, तो लार्ज कर बाइसेक्ट द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस, नहीं कहाँ पे है, हाँ, करके बाइसेक्ट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सभी साइड दिया है लेकिन बोल रहा है लार्जेस्ट एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा हम कैसे जज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है कि जो सबसे बड़ा साइड होता है उस साइड के सामने वाला, उस साइड के अपोजिट जो एंगल होता है, उस जो साइड का अपोजिट जो एंगल होता है, जो बड़े वाले साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो ग्रेटर एंगल होता है। कैसे, देखिए, तो बताइए 3.8, 2.6 और 5 में कौन सा ग्रेटर है, जाहिर सी बात है 5 इज ग्रेटर देन इसमें से। ठीक है, तो 5 के सामने, ये 5 जो BC साइड है इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल A है, तो एंगल A को ही बाइसेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, पहले पढ़े हुए हैं कि जो सबसे ग्रेटर साइड होगा, ग्रेटर साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वह ग्रेटर होगा, ग्रेटर एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वह लॉन्गर साइड होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करें, ड्रॉ करेंगे सारी चीज। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, BC ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, तो BC कितना है, 5 है, तो यहाँ पे स्केल लेते हैं, देन 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह अपना हो गया B हो गया और ये C हो गया, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट A ड्रॉ करना है। तो पॉइंट A कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए पॉइंट A जो था, इस पॉइंट से कौन कौन से लाइन टच है, लाइन सेगमेंट, एक AB है, दूसरा AC है, और दोनों का लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, एक का दिया 3.8, एक का दिया है 2.6। तो हम क्या करेंगे, हम जो है B को सेंटर लेके 3.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। उसके बाद C को सेंटर लेके 2.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। जहां पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट होगा वो अपना पॉइंट A होगा। ठीक है, तो चलते हैं, तो देखिए, तो यहां क्या करेंगे, स्केल लेंगे, देन और चीज यहाँ पे है, तो यहाँ देखिए, तो सबसे 3.8, तो 3.8 के लिए देखिए यहाँ पे 3.8 देखिए 3.8 है ना। तो हम क्या करेंगे, B को सेंटर लेके 3.8 सेंट, देखो 3.8 सेंटीमीटर रेडियस का रहा है, तो मतलब इसके बीच के गैप होना चाहिए 3.8, इसके बीच का गैप कितना होना चाहिए 3.8, वही बात बोल रहा हूं। तो इसको B को सेंटर लेके 3.8 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो होता है, अब बी को सेंटर लेके 2.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। तो देखिए 2.6 है ना, तो 2.6 के लिए देखिए 2.6 है ना, तो 2.6, तो सी को सेंटर लेके हम क्या करेंगे 2.6 सेंटीमीटर रेडियस लेके आर्क कट करेंगे। तो आर्क कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो यही पॉइंट अपना कौन सा पॉइंट होगा, ए होगा। तो सबसे पहले इसको सबको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ये BC कितना है 3.8 है सेंटीमीटर है, उसके बाद ये कितना है 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जो बड़ा एंगल है उसको बाइसेक्ट करना है। बड़ा एंगल कौन सा है, तो एंगल ए है। क्यों, एंगल ए इज ग्रेटर, मैं यहां लिख रहा हूं ग्रेटर, क्यों, बिकॉज इट इज अपोजिट साइड ऑफ BC। क्यों, क्योंकि यह बड़े जो BC साइड, जो बड़ा वाला जो साइड है उसके अपोजिट है, मतलब BC साइड का अपोजिट है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर, लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है और स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल स्मॉलर होता है। तो इसका मतलब सबसे इसमें बड़ा साइड BC है, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने के लिए वही करेंगे, अपने अकॉर्डिंग एक रेडियस सेटअप करेंगे और यहाँ पे ए को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। आर्क कट करने के बाद और इस तरह आर्क कट करेंगे कि दोनों ये आर्म को ये इंटरसेक्ट करना चाहिए, कट करना चाहिए, टच करना चाहिए, ठीक है। और जहां पे ये दोनों टच हुआ है उसको अब एज अ सेंटर लेके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो होता है रेडियस सेटअप करेंगे और बाहर जो होता है एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर्क कट करेंगे, इधर एक इससे एक आर्क कट करेंगे। देखिए दोनों आर्क कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लाइन से देखिए हम इतना एक्सटेंड करेंगे नहीं, हम बस यहां तक एक्सटेंड करेंगे बस, ठीक है। देखिएगा, तो यहां पे मान लेते हैं AD है, ठीक है। तो AD जो है, AD क्या है, बाइसेक्टर है। AD जो होता है ये बाइसेक्टर एंगल ए का है, ठीक है। AD जो है बाइसेक्टर किसका, BC का, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है, एंगल जो है यहाँ पे एंगल ए, AD जो क्या है एंगल, देखो AD जो है ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंगल बाइसेक्टर। AD इज अ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ मान लेते एंगल ए लिखते, ठीक है। एंगल ए का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 75 डिग्री, मेजर द लार्जर साइड। तो कैसे मेजर, कहाँ लिखा, मेजर एंगल ए को मेजर करना है। तो कैसे करेंगे, चलो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर ले लेते हैं एक। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, एक ट्रायंगल। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रफ स्केच तैयार करते हैं। देखिएगा, तो यहां पे मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है, BC और A, ठीक है। ABC हो गया, ठीक है। तो इसमें BC कितना दिया है, 4.8 दिया है। यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री और C पे एंगल दिया है 75 डिग्री, ठीक है। और एंगल A का वैल्यू मेजर करना है। आप यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मत लगा दीजिएगा कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, उसके हेल्प से निकाल लीजिएगा, नहीं। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके हेल्प से, आप प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर करेंगे कि उसका एंगल कितना है, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको लिए तो हम पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेते हैं, स्केल लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कितना, BC पहले ड्रॉ करें। BC कितना है, 4.8 है, तो BC 4.8, यहाँ तक 4, यहाँ तक 4.8 हो गया, 4.8 हो गया। ये अपना BC हो गया, ठीक है, BC। तो यहाँ देखिए B पे कितना एंगल चाहिए, 45 डिग्री, C पे कितना, 75 डिग्री। तो इसके लिए हम कंपास यूज करेंगे, ठीक है, कंपास। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम एक यहाँ पे
एक आर्क कट करेंगे, ठीक है, आर्क कट करेंगे, इसको सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फिर जहाँ पे ये आर्क जो होता है लाइन कटा हुआ उसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, फिर इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसको 90 डिग्री ड्रॉ करना है, पहले 40 देखिए 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ता है, देन 90 का बाइसेक्ट करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसका 90 डिग्री पहले ड्रॉ करते हैं, तो 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारा 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री फॉर्म हो गया। अब इसका बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट करने के लिए सेम प्रोसीजर वही है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एज अ सेंटर लेके और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है एक रेडियस सेटअप करेंगे, देन आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं, यहाँ देखिए यह सेंटर ले लिया और एक आर्क यहाँ पे कट किया, यह सेंटर लिया, एक आर्क यहाँ पे कट हुआ। तो ये पॉइंट जो निकला, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइन से, तो हमारा इसके अंदर जो एंगल बनेगा वह 45 डिग्री होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर आगे लाइन, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इधर आ गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ से थोड़ा रफ कर दूं, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा 45 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, सी पे कितना डिग्री क्रिएट करना है, सी पे 75 डिग्री। तो 75 डिग्री क्रिएट कैसे करेंगे, 90 डिग्री और 90 डिग्री में से 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 75 डिग्री। तो यहाँ भी पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री सबसे पहले आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री बनाए कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक आर्क कट करते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा आर्क हमने रेडियस ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसको सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया और इसके ऊपर 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो इसको ज्वाइन करते हैं, पहले ज्वाइन, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना। अब क्या करना है, लेकिन हमें 90 डिग्री चाहिए नहीं। तो देखिए यहाँ तक मान लेते हैं कि आगे इधर लाइन जाएंगे, तो ये 90 हो गया और यहाँ देखिए 60 हो गया और ये 60 120 होता ना। तो यह 90 और 120 में से 90 सब्ट्रैक्ट करें 30, तो 30 का बाइसेक्ट करेंगे। दैट मीन्स इस एंगल को यहाँ पे पॉइंट और इस पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रख के इस एंगल का बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है, अपने अकॉर्डिंग रेडियस सेटअप करेंगे और दोनों को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। कहीं पे भी यहाँ पे मैंने क्या कर आर्क कट कर दिया और इसको सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया, ठीक है। तो लेकिन देखिए हमें ये 90 डिग्री है, तो देखिए मान लेते हैं, समझिए देखिए यहाँ तक तो इधर 90 डिग्री हो गया, लेकिन हमें चाहिए कितना, 75 चाहिए ना, 75, ये 90 हो गया, लेकिन इधर हमें आर्क कट करना है इसको लेके, क्योंकि 75 इधर हमें एंगल क्रिएट करना है, तो इधर आर्क कट करेंगे। तो इसको सेंटर लेके एक आर्क इधर कट किया और इसको सेंटर लेके एक आर्क इधर कट किया, ठीक है। कट किया तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो इसके अंदर जो एंगल बनेगा वह हमारा बनेगा 75, ठीक है। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, टोटल हमने क्या किया कि ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें 75 चाहिए। 75 जो होता है 90 से कम होता है, तो कितना कम होता है, 15 होता है। तो हमने क्या किया, 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया। देखिए यहाँ तो 60 था और यह 90 था, ठीक है। इस देखिए 60 था और 90 था, 60 और 30 में कितना गैप है, ये 60 हो गया, देखिए 60 हो गया और ये 90 हो गया, है ना। तो ये यहाँ 60 और इसमें से इसको बाइसेक्ट करना 15 आ गया, तो 60 + 15 कितना होगा, 75 हो गया। तो 75 ड्रॉ कर दिया। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुए, इस पॉइंट पे। इसका मतलब ये पॉइंट जो अपना है ए है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो ए है। तो एंगल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, इसको डार्क कर देते हैं। अब एंगल ए को मेजर कर लेते कितना, इसके लिए क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे और या तो ए बी पे बेस लेकर कर सकते हैं या ए सी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बी सी पे ए बी पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी पे किया तो इसका एंगल देखिए थोड़ा सा आपका टिल्ट हुआ है, 60 डिग्री करीब में है, 60 डिग्री है,
थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ड्रॉ कर लेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। और ये कितना था बी, तो बी आपका था कितना था, बी जो था एंगल कितना था, बी 45 था, बी 45 और ये जो है 75 था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, इसके लिए पेपर ले लेता हूं। तो देखिए, तो नेक्स्ट जो है वो 7 नंबर, कंस्ट्रक्ट अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके प्रत्येक साइड का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद जो होता है हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे सेट करते हैं 5 सेंटीमीटर, 5। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, तो ये मान लेते हैं बी है, ये सी है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल केस में हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सभी साइड जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो देखिए दैट मीन्स ये 5, तो मान लेते हैं, देखिए ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी ए, दैट मीन्स ये 5, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा कि नहीं होगा, सभी 5 होगा कि नहीं होगा, तो वही बात है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट करना है। तो पॉइंट ए से कौन कौन लाइंस जुड़ा हुआ है, एक ए बी लाइन सेगमेंट, एक ए सी लाइन सेगमेंट। तो हमारे दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे बी और सी को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। तो जहां पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट होगा वो अपना पॉइंट ए होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से 5 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं। तो देखिए 5 है, तो हम क्या करेंगे सी को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, ए बी को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, बी को सेंटर लेके सेम रेडियस का आर्क लेके कट करेंगे। दोनों आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब इसको लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यह ए हो गया और बी हो गया, सी हो गया, और इसकी लेंथ मेजर करने के लिए बोला है क्या, मेजर 5 नहीं बोला है। ठीक है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो आपका सभी एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एल्टीट्यूड्स मेजर 5.4 सेंटीमीटर, मेजर ईच ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसका जो है एल्टीट्यूड्स दिया है 5.4 सेंटीमीटर, तो उसके साइड्स का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो इसको मेजर करके बताना है। तो देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये आपका 8 है ना, 8 नंबर। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो होता है लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एल्टीट्यूड दिया है। तो यह समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले रफ एस्केच से समझते हैं। एक आपका ट्रायंगल दिया है ए बी सी दिया है, या इसके सभी साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स ये साइड ये साइड ये साइड सभी इक्वल होगा। और बोला है कि इसका एल्टीट्यूड दिया है, मान लेते हैं ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, दैट मीन्स इस पे परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एक बी सी लाइन ड्रॉ कर दिया, बी लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, तो चलिए सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आप सभी जानते हैं क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल आर्क कट करेंगे। ठीक है, और इसको जहां पे कट हुआ फिर से उसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, फिर अगेन एक आर्क कट करेंगे और दोनों को सेंटर लेके एक ऊपर तलक 2 आर्क कट करेंगे। ठीक है, और इसको भी सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, लाइन से ज्वाइन कर देंगे या रे से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब देखिए एडी जो है ये मान लेते डी है। ठीक है, तो ये डीसी जो है, डीसी लाइन जो है, इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो ये दिया है 5.4, तो इसका मतलब ये मान लेते हैं डी हो गया। ठीक है,
डी हो गया। तो सी पॉइंट जो है इस पे, सी पॉइंट जो होता है कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा। कितना डिस्टेंस पे, इससे कितना दूरी पे, 5.4। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से स्केल लेंगे और 5.4 मेजर करेंगे, 5.4। तो देखिए 5.4 पे है, तो इसका मतलब तो हम यहाँ पे इसको सेंटर रख के और एक आर्क कट करेंगे। तो यह आर्क कट किया तो यह हमारा मिल गया, क्या मिल गया, सी पॉइंट मिल गया। अब देखिए, अब बात है कि यहाँ पे हमें 90 डिग्री चाहिए, सॉरी 60 डिग्री चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल के सभी एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। तो देखिए एक बात देखिए, तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 30 ड्रॉ कर दें और ये 30 ड्रॉ कर दें, तो 30 कितना होता है, 60 हो गया। तो दिक्कत क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक आर्क लेते हैं, ठीक है, और ये सी पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क कट करते हैं, ठीक है। देखिए एक आर्क कट करते हैं, यहाँ देखिए आर्क कट कर दिया। अब देखिए पहले इधर देखिए हम लोग क्या करते थे कि ये लाइन हो गया और ये पॉइंट हो गया, इस पे एक आर्क कट करते थे, इसको पॉइंट लेके सेंटर लेके एक आर्क कट करते थे। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाते 60 डिग्री फॉर्म होता था कि नहीं होता था। तो लेकिन अब हम यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन था, क्या हम वर्टिकल लाइन लेके नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वर्टिकल लाइन भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करते हैं, सेम रेडियस जो पहले जो आर्क, जिस रेडियस लेके आपने आर्क कट किए हो उस वही रेडियस लेके आप क्या करोगे, इसको सेंटर लेके फिर से एक आर्क कट करोगे इसमें, और इधर भी एक आर्क कट करोगे 30 डिग्री बनाने के लिए। देखिए इधर भी 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया, इधर भी 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया, लेकिन हमें 60 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30 चाहिए। उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए फिर करेंगे इस एंगल को बाइसेट करेंगे। तो बाइसेट करने के लिए क्या करेंगे, तो ये पॉइंट को और इस, देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर लेके और इसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेंगे। कैसे, तो उसका एक अपने अकॉर्डिंग रेडियस सेटअप करेंगे, और रेडियस सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सेंटर लेके एक आर्क ऊपर तरह, और इसको भी सेंटर लेके एक आर्क जो होता है ऊपर तरह, ठीक है। तो कर दिया, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सेम जो था इधर भी एंगल कट करेंगे, इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे तो इसको बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कट हुआ, तो इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अपना यही एंगल फॉर्म्ड हुआ, ठीक है, यही ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म हो गया। देखिए, और आपको क्या बोला है, एंगल मेजर करने के लिए कि साइड मेजर करने के लिए बोला है, देख लेते हैं। 8 नंबर, मेजर इट्स साइड्स, साइड को मेजर करना है। तो देखिए, ठीक है, तो एक कोई भी साइड मेजर कर लीजिए, सभी साइड्स इक्वल होता है। डेट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ए बी हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो डेट मीन्स जो होता है, इस साइड को लेंथ मेजर कर लेते हैं। देखिए ये ऑलमोस्ट जो होता है इधर 6.1 है, इधर कितना है, थोड़ा सा इधर चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी आपका 6 पॉइंट, इधर 1 2 करीब में आ रहा है, 2 इधर कितना आ रहा है, इधर 6.2 करीब, मतलब ऑलमोस्ट आप ले लीजिए 6.1 या 6.2 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइड ऑफ जो होता है इक्विलेटर ट्रायंगल हो, तो साइड, तो देखिए साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6.1 या 2 ले सकते, 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड, यहाँ देखिएगा, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस मेजर 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ हुज साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल मेजर 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसके लिए आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो यह 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस होता है, तो इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है, वह दिया आपको 5 सेंटीमीटर। और इस एंगल 90 डिग्री से जो कोई भी 90 डिग्री से कोई भी साइड जो अटैच है, इसका किसी यह दिया है चाहे यह दिया है, मान लेते हैं यही दिया है,
चलो ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, जैसे मान लेते बी सी और ये ए हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग सर्कल केस में एक पढ़ा हुआ है कि मान लेते हैं, देखिए ये सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, या सर्कल मान सकते हैं, इसको आगे ड्रॉ करोगे, आगे और एक्सटेंड करो सर्कल बन जाएगा। मान लेते सेमी सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हम लोग जानते हैं कि जो डायमीटर का ये इंड पॉइंट है और ये इंड पॉइंट है, तो ये इंड पॉइंट, दोनों इंड पॉइंट को अब क्या करते हैं, इस इंड पॉइंट को और यहाँ पे कोई भी लाइन से ज्वाइन करते हैं और यहाँ से ज्वाइन करते हैं, तो उसके बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। डेट मीन्स होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर दिया इसमें, तो ये 90 डिग्री, या हम चाहते नहीं यहाँ से करके इससे करते तो ये भी 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब जो होता है, सेमी सर्कल के केस में जो होता है, डायमीटर के इंड से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि एक डायमीटर को, जो हमारा हाइपोटेनस दिया है उसको डायमीटर मान लेंगे, ये डायमीटर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसको बाइसेक्ट करके इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर, क्यों, रेडियस के लिए। जैसे रेडियस मिल जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उस रेडियस को लेके सेंटर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो था हमें कितना चाहिए, 4.5 दिया है, तो यहाँ से 4.5 मेजर कर लेंगे और इसके बाद यह पॉइंट क्रिएट हो गया, ये भी पॉइंट मालूम है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा 90 डिग्री मिल जाएगा, तो हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो वही चीज। तो चलते हैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ठीक है, तो मान लेते हैं ये BC है, BC 5 है। अब इसे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, या बाइसेक्ट वहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। और लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो जो भी BC का लेंथ होगा उसके हाफ से ज्यादा लेके, हाफ के से ज्यादा लेके हम क्या करेंगे, B और C को सेंटर लेके ऊपर और नीचे एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए C को सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया और इसको लेके आर्क कट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे नीचे एक आर्क कट कर दिया और इसी को सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया। ठीक है, तो देखिए, तो यह दोनों पॉइंट को मीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए यह मिड पॉइंट मिल गया, तो इसको मान लेते हैं डॉटेड लाइन कुछ हद तक बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यह मिड पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर लेके हम एक रेडियस सेटअप करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओके, अब यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बन गया, सेमी सर्कल बन गया ना। तो अब क्या करेंगे, यहां पे दिया है एक लेंथ का जो 90 डिग्री से अटैच है, उसका लेंथ दिया 4.5। तो हम क्या करेंगे, यहां से स्केल लेंगे और बी को चाहे सी पॉइंट्स कहीं से भी यहां से 4 पॉइंट इसके सेमी सर्कल के आर्क पे को देखेंगे कि आर्क पे कौन से पॉइंट पे जो होता है 4.5 पूरा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए हमें 4.5 चाहिए, 4.5 ने दिया है, तो 4.5, तो देखिए यहाँ से ये कहाँ पे चला गया, यहाँ, इससे अच्छा है सिंपली आप क्या कीजिए 4.5 यहाँ से मार्क कीजिए। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं, दूसरा 4.5 हो गया, देखिए 4.5 हो गया। अब इसको B को सेंटर लेके अब इस आर्क पे कट कीजिए, 1 सेकंड में बन गया, हो गया। तो यह पॉइंट आपको मिला। ठीक है, तो इस पॉइंट को BC से ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन हो गया। अब फिर से ये आपका A पॉइंट है, AC को भी ज्वाइन कर दीजिए, AC को ज्वाइन कर दिए, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है BC दिया है 5 सेंटीमीटर और AB दिया है कितना 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, यहां देखिएगा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री एंड AB प्लस AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे इसको ड्रॉ करें। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले एक रफ स्केच तैयार करते हैं, देन उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये मान लेते हैं B हो गया और ये C हो गया और यह A हो गया। ठीक है, यही नहीं बोला है, तो इसमें बोला है आपको 10 में एंगल B जो है यह 45 डिग्री दिया है। उसके बाद AB प्लस जो है
AC का लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, AB प्लस AC का, और BC दिया है ये 4.5 सेंटीमीटर दिया है। BC दिया है 4.5 दिया है, B एंगल दिया है, और उसके बाद इसका सॉम दिया है, ठीक है। और इसको कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे करेंगे तो यहाँ पर समझिए। यहाँ देखिए हमने BC ड्रॉ किया है, तो मान लेते हैं यहाँ समझिएगा, ये समझ गए तो मान लेते हैं आपका आंसर, आपका जो होता है ये क्वेश्चन जो होता है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं समझे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिए, तो आप कितनों बार बनाओगे, कितनों वीडियो देख लोगे, आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, BC, तो यहाँ पे देखिए BC लाइन हो गया, ये BC लाइन है, BC, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, AB प्लस AC का लेंथ दिया 8 सेंटीमीटर, डेट मीन्स ये AB हो गया, ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों का सम करके ऐड करके दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, सपोज हम क्या करते हैं कि जो AC जो लाइन है इसको क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसको टिल्ट करते हैं, टिल्ट करते 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 इसको इस पोजीशन में ऐसे ला देते हैं, ठीक है, ऐसे लाते हैं। तो मान लेते हैं अपना ये C पॉइंट हो गया, ठीक है। ये अपना मतलब जो अपना AC है, समझिएगा, ये समझ गया तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो AC जो लाइन है, ये समझिए AC है, AC है, तो AC जो लाइन है, AC जो लाइन सेगमेंट है, इसको क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरह इस साइड टिल्ट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा के क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह लाके इस तरह एकदम इसके कोइंसाइड हम कर दे रहे हैं, और यहां पे ला दिए C पॉइंट हो गया, ठीक है। यहां समझिएगा, तो इसका मतलब है कि अब हमारा देखिए AB प्लस AC का लेंथ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले यहां तक ड्रॉ कीजिए, देन आगे फिर कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले BC कितना है, 4.5। तो यहाँ देखिए BC है आपका 4.5, BC 4.5, ठीक है, 4. BC 4.5 हो गया, ठीक है। ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, कितना होगा, 4.5 हो गया। अब यहाँ देखिए B पे एंगल कितना दिया, 45। तो यहाँ पे हम B पे एंगल बनाते हैं 45, ठीक है। तो यहाँ 45 तो बना लोगे, हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं 45, ठीक है। तो 45 बनाने के लिए क्या करेंगे, 90 बनाएंगे सबसे पहले, और 90 का बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 60, फिर एक और आर्क सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, और ऊपर फिर एक आर्क कट करेंगे, देन इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपना यह हो गया, और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइन से, डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है, हमें है 45 की। तो 45 ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, अब जो 90 का बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग इसमें रेडियस सेटअप करेंगे, ठीक है। और इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर लेके और एक कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, एक आर्क कट कर दिया, और इसको सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया। तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा यह हो गया, ठीक है। तो इसको लाइन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, तो यह अपना 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, AB प्लस AC की लेंथ कितना, 80 है। इसका मतलब AB AC इसी लाइन पे है, तो हम क्या करेंगे, B को सेंटर लेके 8 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 8। तो देखिए ये टूट गया, आगे से टूटा हुआ है, तो इसको मान लेते हैं, कैसे एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6 से मान लेते हैं, 6 से कहाँ पे जाएंगे, 6 से 8 तक, 6 से 8 तक जाना है, मतलब 6 से नहीं 8 तक जाना। तो 8 के लिए 8 6 14 हुआ, 14 तक जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए डॉटेड लाइन से बना रहे 14 तक, देखते हैं 14, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। यह हमारा 8 तक आ गया, 8 तक आ गया, ठीक है। देखिए 8 तक हमारा यह पॉइंट आ गया, 8 तक, ठीक है। तो यहाँ समझिए, यहाँ कितना है, पहले एंगल ड्रॉ लिख दे रहा हूँ, कितना है, 45 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। देखिए अब फिर आइए यहाँ पे, जो हमने क्या किया था कि AC जो लाइन यहाँ पे था, इसको टिल्ट करके ऐसे इस पोजीशन में, इस ओरिएंटेशन में हमने कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब हमें तो यहाँ पता है कि इस पॉइंट से फिर इसको AC को जो है फिर क्लॉकवाइज इसको
बेंड करेंगे, मोड़ेंगे, घुमाएंगे, फिर वह सी पॉइंट पे आ जाएगा। कहां से? ए से पॉइंट से घुमाएंगे तो। लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता है ए कहाँ पे है, नहीं पता है, तो उसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें सी पॉइंट मिला है, ये सी पॉइंट जो मिला है, ये पॉइंट जो आया है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो होता है क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, डी पॉइंट मान लेते हैं। तो देखिए, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस एसी लाइन पे ए की पॉइंट कहां पे है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस सीडी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करें। एक बार और सुन लीजिए, देखिए हमको तो पता है कि इसमें हमने जब रफ स्केच तैयार किया तो हमें पता है कि ए पॉइंट यहां पे है, इसलिए इजिली इसको टिल्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। लेकिन यहां पे हमें थोड़ी पता है ए की पॉइंट कहां पे है, इसलिए हम क्या करेंगे, कि जो हमें 8 सेंटीमीटर जो है, सबको पहले एज्यूम करके इसको हमने मान लिया कि 8 सेंटीमीटर यहां तक है। उसके बाद क्या किया कि डी और सी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट। क्यों? क्योंकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए फाइंड आउट करेंगे इस सीडी का, इस पॉइंट पे, बीडी पॉइंट पे जो होता है, बीडी पॉइंट पे कहां पे ए पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, दैट मीन्स इसकी जितना भी लेंथ होगा उसके हाफ से ज्यादा लेके हम एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करें, तो यहां इसको डी को सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया, और एक आर्क इधर, तो एक आर्क इधर कट गया। ठीक है, और सी को सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया, और इधर भी एक आर्क कट कर दिया। तो देखिए यहां पे, तो देखिए यह हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, यह यहां पे। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, समझिएगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमने जो ये परपेंडिकुलर लाइन मान लेते हैं, ई और एफ जो परपेंडिकुलर लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं ई एंड एफ क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ये सीडी लाइन का, सीडी लाइन का ई एफ जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब बताइए कि जो ये ई एफ जो लाइन है वह बीडी लाइन को कहां पे कट हुआ है, यहां पे। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, आया नो, ये पॉइंट ही अपना ए आया है, यही पॉइंट। एक बार और सुन लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया है कि एडी लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको ज्वाइन कर दे। क्यों? क्योंकि हमें जो है इस पॉइंट पे ए कहां पे है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमने क्या किया है, इस सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया है। जैसे ही इस लाइन को कट किया तो हमको मालूम चल गया कि ए पॉइंट जो है इस लाइन पे यहां पे है। इसका मतलब है कि एडी जो लेंथ होगा, ये एडी लेंथ, तो अब क्या करेंगे, ये एडी को फिर से घुमाएंगे, मोड़ेंगे। अब एडी को देखिए, अब एडी को मोड़ के घुमा के फिर लाके इसको सी पे यहाँ पे टच कर देंगे। डेट मीन्स होता है, अब इसको घुमाने का मतलब है हम यहां से ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा ट्रायंगल जो है ये तैयार हो गया, एबीसी ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल। तो यहां पे बात है कि आपका जो है, यहां पे जो बात है, एडी जितना होगा, एडी जो है, एडी इक्वल होगा एसी के, एडी इक्वल होगा एसी के, क्योंकि यही एडी लेंथ को हमें जैसे ही ए पॉइंट मिला उसके बाद जो है इसको ए पॉइंट के अबाउट जो है इसको टिल्ट किया, घुमा के लाके फिर इसको डी को सी में टच करा दिया। ठीक है, सी में टच करा दिया। देखिए यहां पे तो सी हमने लेके सी डैश इसको मान लेते हैं, सी डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको बताया रफ स्केच के लिए, इसी के हेल्प से जैसे ही आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा आप इसे इजिली समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो आपको दिया था, तो देखिए ये कितना दिया है बीडी लेंथ, तो देखिए यहां पे बीडी बी ए बी प्लस एडी, ए बी प्लस एडी इक्वल टू कितना है, ये टोटल लेंथ कितना था, 8 था। मेजर आपने किया है कि 8 सेंटीमीटर कट किया था ना, हाँ, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, देखिए यहां से क्लियर हो रहा है, एडी जो है वो एसी के इक्वल है। दैट मीन्स ए बी
प्लस AC इक्वल टू 8। आपको ये नहीं दिखाना था AB प्लस AC इक्वल टू 8, तो AB प्लस AC इक्वल टू 8 आया कि नहीं। कितना इजी है। अगर आप ये रफ डायग्राम जो होता है, रफ डायग्राम जो रफ स्केच जो होता है, अगर आप समझ गए होंगे तो इसे ड्रॉ करना आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसे भी करेंगे ताकि आपका पूरी तरह से डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री एंड BC प्लस CA इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहां देखिए पेपर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले रफ स्केच, ठीक है, रफ स्केच से ही आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पेन, पेंसिल और कंपास उठा के इजिली ड्रॉ कर लोगे। अगर रफ स्केच समझ में नहीं आया तो आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहले आपको ध्यान होकर सुनना पड़ेगा रफ स्केच के बारे में, ठीक है, बारे में। तो ठीक है, सबसे पहले इसका रफ स्केच तैयार करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 11 नंबर। तो देखिए, तो यहां पे दिया है AB, मान लेते अब दिया है, यहां देखिए इसको और नीचे बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां देखिए AB है और ये मान लेते C है। तो AB की लेंथ दिया है 5.8 दिया है। AB की लेंथ कितना? 5.8 दिया है। और यहां B पे जो एंगल दिया है 60 डिग्री दिया है। और ये दिया है BC प्लस CA इक्वल टू कितना? 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, BC प्लस CA इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। अब यहां समझिए, मान लेते सबसे पहले हम क्या करेंगे? AB ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। जैसे ही AB ड्रॉ करेंगे, समझिएगा, तो अब क्या करेंगे? यहां पे एंगल दिया है, तो ये AC जो लाइन है इसको क्या करेंगे? इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज। इसको घुमाते घुमाते इसको मोड़ के फिर लाएंगे उसको। इसको मोड़ते 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 क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे पूरी तरह से, इस तरह से कर देंगे। तो इसका मान लेते A पॉइंट जो है यहां पे आके, ये पॉइंट घुमा के A मान लेते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आ गया। ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं आएंगे, इसको घुमाएंगे। कैसे करेंगे? इसको घुमाएंगे ना तो ऐसे हो जाएगा जी, ऐसे होगा। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, देखिए ये लाइन जो होता है हमारा BC, ये कौन सा? C है। ठीक है, तो A को, ये AC लाइन जो है, AC लाइन जो है, AC लाइन को हम क्या करें? घुमाएंगे। घुमाने के बाद उसको इस तरह कर देंगे। तो कहीं पे यहां पे A आ गया। ठीक है, A आ गया, इस तरह A आ गया। तो आपको दिया हुआ है BC प्लस AC। देखिए BC प्लस CA का लेंथ दिया 8.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले AB ड्रॉ करेंगे, उसके बाद B पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म करके यहां पे ड्रॉ करेंगे ABC प्लस CA। ठीक है, तो देखिए हमें तो यहां पता है C पॉइंट पता है, इसलिए फिर क्या करेंगे? इसको टिल्ट करके घुमा के फिर यहां पे लाके इसको यहां पे इस पोजीशन पे कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें इस पे थोड़ी पता है कहां पे ये C पॉइंट है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करें फिर आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें? AB ड्रॉ करते हैं। यहां देखिए AB कितना? 5.8 है। 5.8 है, 5.8 AB है। AB 5.8 सेंटीमीटर। एट पॉइंट B कितना डिग्री एंगल है? 60 डिग्री। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग एक रेडियस सेटअप करके B को सेंटर लेके एक आर्क कट करते हैं। कट कर दिया और इसको आर्क को सेंटर लेके फिर एक आर्क कट करते हैं, तो 60 डिग्री अपना एंगल फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो अपना 60 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए यहां पे हमारा AB आ गया। और देखिए कहीं जो है इस तरह हम ड्रॉ करेंगे ना, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे, तो वहीं तो एक टोटल कितना है हमारा? BC प्लस CA 8.4। तो हम स्केल लेते हैं, 8.4 कट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या करते हैं? 6 लेते हैं। 6 पॉइंट से टूटा हुआ इसलिए आपको दिक्कत होगा। 6 से चलते हैं, तो 8 6 14 होता है, मतलब 14 पॉइंट कितना? 4। ठीक है, तो देखिए 14.4, तो कहीं यहां पे आ गए। ठीक है, तो इसको जो होता है क्या करते हैं? यहां पे पॉइंट आया, तो देखिए
तो ये पॉइंट जो होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर कीजिए, यह हमने क्या किया कि एज्यूम किया है तो ए पॉइंट यहाँ पे चल गया, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है तो इसको मान लेते हैं डी पॉइंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए हमने मान लेते हैं डी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, डी पॉइंट मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमें जो है इस बीडी लाइन पे सीडी को फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि फिर से हमें अगर ट्रायंगल बनाना हो तो इसको फिर से इस तरह शिफ्ट करेंगे, टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद यहां से हमको मालूम है सी के अबाउट इसे मोड़ेंगे तो फिर से ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें थोड़े पता है कि इस पॉइंट पे कहां पे सी है, इसलिए क्या करेंगे, सी को और ए को ज्वाइन करेंगे। तो चलते हैं ज्वाइन करते हैं। तो सी और ए को, जब डी और ए को, डी और ए को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जहां पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इस बीडी लाइन को कट करेगा वही पॉइंट अपना सी पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको, तो इस दोनों को सेंटर लेके एक आर कट करते हैं और नीचे और ऊपर इधर भी। उसके बाद तो इसको थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जा रहा है जी। ठीक है, देखिए यहां पे ये टच हुआ, यहां पे इंसर्ट हुआ। अब दोनों इसका जो क्या है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जो है कहीं यहां पे कट हुआ। ठीक है, बीडी लाइन को यहां पे कट किया है, इसका मतलब ये अपना सी पॉइंट है। क्या कौन सा पॉइंट है, ये अपना जो पॉइंट जो है सी पॉइंट है। तो हमें मालूम चल गया कि सी के अबाउट जो होता है इस सीडी लाइन को मोड़ के घुमा के लाएंगे वह ए पे चला आएगा। इसका मतलब जो है, इसको हम ज्वाइन कर लेते तो आपको क्लियर करता हूं क्या मैं अभी बोलने वाला हूं, आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब है जितना इस सीडी का लाइन होगा उतना ही ए सी का लाइन होगा नो। डेट मीन्स जो है देखिए ए सी इक्वल हो गया सी डी के, ए सी इक्वल हुआ सी डी के। अब इसको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई देखिए, तो यहां पे दिया हुआ है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना 8.4। तो बी सी आ गया और सी डी के बाद में कितना दिया ए सी इक्वल टू 8.4। हमें यही नहीं जस्टिफाई करना था ना, आ गया, कितना इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री एंड AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, तो सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल कौन सा, BC को दिया ना, BC। ठीक है, तो यह अपना B और यह C हो गया। ठीक है, और यह ट्रायंगल हो गया, समझिएगा BC हो गया। और B पे यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री दिया है, और एक कंसेप्ट दिया है यह A पॉइंट हो गया। एक दिया है आपका AB माइनस ऑफ AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए एक रफ स्केच यहाँ पे तैयार करते हैं। जैसे मान लेते एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये B है और ये C है। समझिएगा, जब ये रफ समझ गए रफ स्केच, तो आप इसको ड्रॉ करना, एक्चुअल इसका फॉर्मेट ड्रॉ करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये B है, C और ये A हो गया। मान लेते हैं ये आपका 4 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। समझिएगा, तो यहां पे बोला है AB माइनस BC, AB माइनस AC ने दिया है, AB माइनस AC इक्वल टू कितना दिया है, जो भी दिया हो। ठीक है, तो यहां देखिए AB कितना दिया है, यहां पे हम अपने रफ स्केच आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 6 दिया है, 6 AC कितना दिया है 5, 6 माइनस 5 1, कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब देखिए पहले तो ये लाइन AB इतना था। ठीक है, जब हम AB में से AC को हटा दिया तो ये पहले A पॉइंट यहां था ना, अब घुसक के यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, घुसक के यहां पे आ गया। अब AB का यह जो है
ये जो लेंथ हो गया ए बी का, मान लेते कहाँ पे दिया है, ए बी माइनस ए सी का लेंथ कितना होगा 3.5, मान लेते यहाँ पर समझिए 1 आ गया, तो 1 आ गया मतलब घुसुक के यहाँ पे आ गया, ठीक है, शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तब इतना हो गया, ठीक है। तो हमें जो है इस पॉइंट को यहाँ पे मान लेते ए है, इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो उसी को वहीं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको क्लियर करता हूं डाउट। सबसे पहले बीसी लाइन ड्रॉ करते हैं। बीसी कितना है, बीसी जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो यहां से 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। एंगल बी पे 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। तो क्या करेंगे, बी को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, ठीक है, और इसको फिर से सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, देन ये 60 डिग्री बन गया। अब इसका बाइसेक्ट करेंगे, तो दोनों सेंटर लेके, दोनों का एंड पॉइंट लेके उसको फिर से सेम रेडियस एक आर्क कट करेंगे। देखिए ये पॉइंट जो है अपना आया, ये क्या है, और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बी हो गया, बीसी हो गया। अब देखिए यहां पे दिया हुआ ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5, तो सबसे पहले हम 3.5 कट करते हैं। 3.5 कट क्यों कट करते हैं आपको मैं अभी सब क्लियर कर रहा हूं। 3.5 है, तो यहां से बी को सेंटर लेके 3.5 कट करेंगे। इसका मतलब हमारा ये कौन सा पॉइंट मिल गया, ये हमारा डी पॉइंट मिल गया। ये हमारा सी पॉइंट, ए पॉइंट नहीं है, डी पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको अभी क्लियर किया है कि पहले ये ए बी ए यहां पर था, हमने बी सी यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब कितना हो गया, ये जो है बी सी ए बी माइनस बी सी हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ए बी माइनस ए सी। लेकिन इसको ए को, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा, कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड करने, देखिए अब हमारा पॉइंट कहां पे, डी पॉइंट यहां पे है, लेकिन ये बी और सी है, लेकिन ए पॉइंट जो कहीं इधर होगा, क्योंकि हमने डिफरेंस किया, घटाया, तब जाके इधर शिफ्ट हो गया है, इधर आके शिफ्ट हुआ है। बीसी माइनस ये बीसी ए बी माइनस ए सी है, ए बी माइनस ए सी लाइन है इधर, तो इसको शिफ्ट करने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो सेम प्रोसीजर जो हम उस क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन किए तो वही। तो देखिए अब इस सीडी लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, क्या पता कहां तक जाके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, और वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वह इस बीडी लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही अपना पॉइंट ए होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने। तो देखिए सी को सेंटर लेके एक यहां पे आर्क, एक इधर को आर्क, फिर डी को सेंटर लेके इधर एक आर्क कट कर दिया और एक आर्क इधर कट कर दिया। तो देखिए एक पॉइंट यहां पे हुआ, एक पॉइंट यहां पे, दोनों को मिलाते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करेंगे तो देखिए एक्सटेंड किया तो यहां पे मिल गया। तो एक्चुअल पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है यही हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। क्यों, ये डी पॉइंट यहां पे जो था, ए पॉइंट जो था घुसक के यहां पे चला था, शिफ्ट होके यहां पे चला था। क्यों, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ए बी माइनस ए सी किया था, इसलिए वो यहां पे आ गया। एक्चुअल में ये पॉइंट आगे होना चाहिए था, ठीक है, आगे होना चाहिए था, इसलिए यहां पे आ गया। और फिर क्या करेंगे, अब जो बीडी जो डीए लाइन होगा, अब इसको ये डीए जितना लाइन होगा उस उतना ही लाइन ये एसी भी होगा, ठीक है, एसी लाइन होगा। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, एसी को ज्वाइन कर देते हैं। हमारा ट्रायंगल जो है यही होगा, कौन सा, ए बी सी। देखिए ए बी सी ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो यहां देखिए आपका डी ए इक्वल है, डी ए इक्वल है किसके, ए सी के, डी ए इक्वल है ए सी के। और आपको दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना दिया है, ये टोटल जो दिया है आपका क्या दिया हुआ है,
ए बी माइनस ए डी लिखा हुआ है, ए बी माइनस ए डी, ठीक है, इक्वल टू कितना है, ए बी माइनस, देखिए ये बी डी है ना, देखिए ना यहाँ देखिए बी डी माइनस ये बी डी है, ये लेंथ बी डी था ना, तो बी डी के इक्वल कितना होगा, ये बी डी जो है ए बी में से इस ए बी में से ए डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये बी डी आ जाएगा। तो वही बात है, तो बी डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, ए बी में से ए डी को सब्ट्रैक्ट किया, बी डी आपको ऑलरेडी दिया, कितना दिया था, 3.5 दिया था, 3.5 ए बी, ठीक है, ए बी माइनस ए डी, देखिए ए डी या डी ए बोथ आर सेम, ए डी लिखिए या डी ए लिखिए या ए डी लिखिए, ठीक है, तो ए डी इक्वल है ए सी के, तो यहाँ ए सी हो गया। तो आपको यही प्रूव करना था, जस्टिफाई करना था, ए सी ए बी माइनस ए बी, इसको ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बेस ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रफ स्केच। तो यहां पे बेस बोला ए बी, तो मान लेते हैं ये हमारा ए और ये बी है, ठीक है, ए बी है और यहां पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ये सी है। तो ए बी कितना दिया है, ए बी 5 है, एंगल ए जो है 30 डिग्री है और आपको दिया हुआ ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ रहे थे कि सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। याद देखिए, आपको पहले भी एक बार और क्लियर कर देता हूं, 2 बार रिपीट कर दूंगा तो आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल से अच्छा से नहीं समझ पाएंगे आप, इस ट्रायंगल समझ पाएंगे, ठीक है। ए और ये बी है और ये सी है, मान लेते हैं ये आपका 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सी है, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ ए सी माइनस बी सी इक्वल टू, ए सी माइनस बी सी को सब्ट्रैक्ट करना हो तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, ठीक है, यहाँ वो 1 आया, समझिएगा आगे। ए बी हमने ड्रॉ कर दिया, ए बी, तो पहले ये सी जो पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन हम जैसे ही ए सी माइनस बी सी किया, अब वो पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब इसकी लेंथ 1 हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब इस लाइन को आगे की तरफ फर्दर एक्सटेंड करेंगे तब जाके हमारा कहीं इधर सी मिलेगा ना, तो इसी को कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी ड्रॉ करेंगे, तो ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, देखिएगा ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह ए बी है, ए पे कितना एंगल है 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री एंगल फाइंड आउट करते हैं यहां पे। ठीक है, इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करते हैं, फिर इसका बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 30 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको और इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां दिया है ए सी माइनस बी सी, तो वहीं ए सी माइनस बी सी छोटा हो गया, पहले सी इधर था, अब ए सी माइनस बी सी कहीं छोटा हो जाएगा 2.5, तो हम क्या करेंगे 2.5 इस पे कट करेंगे, 2.5 है ना 2.5, तो 2.5 यहां पे कट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं डी पॉइंट है, ठीक है। सी पॉइंट कहीं हमारा इधर होगा, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए उस सी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ये जो डी पॉइंट है और बी पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बता सकता है कि इस लाइन एडी लाइन पे सी पॉइंट कहां पे होगा, ठीक है। कैसे, वह वहां पे उसको इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। इस चलते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने। तो देखिए, तो इसको क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे इधर, और इसको भी सेंटर लेके एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें,
ओके ठीक है। तो देखिए यहां पे दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करेंगे तो देखिए तो यह पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट जो है नो, यही पॉइंट अपना सी पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो अगर ये सी डी लाइन जो है, ये सी डी लाइन जितना होगा और ये सी बी को ज्वाइन कर देंगे, जितना देखिए ये सी बी होगा उतना ही ये बी सी होगा, ठीक है, ये सेम होगा। तो इसको ट्रायंगल क्रिएट कर ले रहा है, ट्रायंगल क्रिएट कर ले रहा है, ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, हो गया आपका एबीसी। अब देखिए आपको जस्टिफाई करना है। पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, एडी ड्रॉ किया था ना, एडी, यहां देखिएगा एडी ड्रॉ किया था ना। तो एडी जो है इक्वल कितना, एडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एसी में से डीसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डीसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या सीडी को, इसको सीडी लिख दीजिए, सीडी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन से एक क्लियर हो गया है कि सीडी जो है, सीडी, ये सीडी इक्वल है बीसी के, कंस्ट्रक्शन से क्लियर हो गया, क्लियर है ना, कंस्ट्रक्शन से क्लियर हुआ है कि देखिए जितना लेंथ इसका होगा सीडी का उतना ही लेंथ ये बीसी का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एडी आपको दिया हो कितना 2.5, ठीक है। और एसी जो है आपका एसी को यहां पे राइट डाउन लिखते हैं, और सीडी के बदले हम बीसी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो यहां पे बीसी लिखते हैं। तो आपको यही ना जस्टिफाई करना था, एसी माइनस बीसी इक्वल टू 2.5, ठीक है, यही नो, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है, यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।